लास्ट लेक्चर में हमने देखा शैलो कॉपी और कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या थी शैलो कॉपी या कॉपी कंस्ट्रक्टर? ये आपकी मेंबर वाइज डाटा मेंबर की कॉपी करता है, का डाटा को कॉपी करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। वो हमने चीज़ देखी। अब देखें, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉइंटर, सारा कुछ वही है। मैंने जस्ट पॉइंटर यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर का भी प्रॉपर अंदाज़ा होगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर आया, इंटीजर पॉइंट, तीनों पॉइंटर हैं, डे मंथ एंड ईयर। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में मैंने कहा जी इसको ओवरलोड नहीं है, दिस इज नॉट ओवरलोड। अभी देखते हैं इसको। दिस डॉट डे इज इक्वल्स टू न्यू इंट, दिस एरो मंथ न्यू इंट। तीनों हमारे अब क्या हो गए, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। अपना लास्ट टॉपिक याद करें तो तीनों पॉइंटर हैं, तीनों डिक्लेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने, मेरे पास और कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैंने ये काम करना है। डेट्स, सेट डे, और मैंने कहा जी डेट इज इक्वल्स टू D2, यानी कि पहले हमने डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, वन फर्स्ट और मंथ अप्रैल, 1 अप्रैल 2021। ये हमने D1 को दे दिया। यहाँ तक पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये D1 इज ऑल ऑल वेल। डी यानी डी को दे दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। ये हमें अभी मैं D2 नहीं करता हूँ, रन करते हैं इसको। इट्स फाइन, कोई एरर नहीं है, हमारा पॉइंटर वाला काम प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आके यहाँ पे डी एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ये डी कॉल करता हूँ। इसका मतलब है एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा। और फिर मैं फर्स्ट वाले की जो है ना, फर्स्ट वाले की ईयर चेंज करता हूँ, सेकंड का नहीं करता हूँ, मैं फर्स्ट का करता हूँ, डी का। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला का जो डेट थी, सेकंड डेट हमने कॉपी की, और हमने जो है ना सेकंड वाले फर्स्ट को सेकंड पे कॉपी किया, और हमने फर्स्ट की अब डेट चेंज कर दी है, नॉट सेकंड। सेकंड की डेट हमने 20 वही रखी है हमने। यानी अगर मैं इसको ये करता हूँ, कमेंट करूँ, और D2 का अगर मैं यहाँ पे इस वक्त रन करूँ तो इट्स प्रॉपरली कॉपीड, वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी डी डॉट सेट ईयर दिस वन। तो क्या होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। D2 की डेट हमने सेट की थी 2021। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं आएगा तो आप गलत हैं। लेट्स सी, ये क्या बात हुई, चेंज तो मैंने डी किया था, प्रिंट D2 की डेट कैसे चेंज हो गई? दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज एक्चुअल। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने शैलो कॉपी यूज़ की है। ठीक है, आपने क्या किया है, शैलो कॉपी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। यानी अगर आप शैलो कॉपी खुद से भी करें, मैं वो कोड लिखता हूँ खुद से करने वाला। ये मेरा कोड है। शैलो कॉपी यही हमने की थी कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसकी वैल्यू हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दी, हमारा काम हो गया। राइट, ये भी वही काम है। अगर हम आप ना करें तो डिफ़ॉल्ट में आपका कंपाइलर यही काम करेगा जो हमने लास्ट टाइम किया है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, डेट टू की वैल्यू आप देखें, मैंने प्रिंट डेट टू करवाया, चेंज मैंने डेट वन की थी, लेकिन मुझे तो टू भी चेंज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो है डीप कॉपी का। शैलो कॉपी क्या करता था, मेंबर वाइज डाटा कॉपी करता था, जो कि इट्स ओके, नो इशू, जब तक आप पॉइंटर यूज नहीं कर रहे। बट इफ यू आर यूजिंग पॉइंटर देन आपको डीप कॉपी करनी पड़ेगी। डीप कॉपी में क्या होगा, डीप कॉपी में ये काम होगा जो अब मैं करने जा रहा हूँ। पहले आपने अपने जो है करंट वाले को इनिशियलाइज करना है, जो आपके ये जो वैल्यूज है हमारे डाटा मेंबर उनको इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद आपने डाटा कॉपी करना है। सी दिस, पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया, दिस डे इज इक्वल टू न्यू इंट, दिस न्यू इंट न्यू इंट। अब आपने डाटा कॉपी करना है, तो अब आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल लग रहा था कि वो ये क्या होगा डीप कॉपी। अगर आप अपनी हैंड आउट बुक्स नोट्स कुछ भी पढ़ें, कहीं पे भी इतना इतना मटेरियल लिखा होता है। कॉन्सेप्ट असल में सिर्फ इतना है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट की न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है डायनामिकली, और देन आपने क्या करना है, जो आपका मेंबर आ रहा है उसका कॉपी करना है डाटा को इस पॉइंटर के अंदर। तो अब आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप देखें, ये इससे हम वैल्यू गेट करते हैं, इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एंड इसका नई मेमोरी एलोकेट हो चुकी है यहाँ पे न्यू इंट। तो इस मेमोरी पे जाके इसकी वैल्यू रखेगा, ना कि इसका रेफरेंस रखेगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो अब मुझे
जो है मेरी डेट 2, ये देख ले 2021 है, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। 2021 ईयर चेंज हुआ है, डे 2 का जो है 2021 ही है। रीज़न ये कि हमने चेंज किया था किसका, ओनली फॉर फर्स्ट डेट चेंज की थी, सेकंड पे वो इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये किससे ये चीज़ हुई, डीप कॉपी से। ये शैलो कॉपी नहीं है, ये डीप कॉपी है। और डीप कॉपी में क्या करना है, आपने पॉइंटर लेने हैं, यानी पॉइंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो जो एट्रीब्यूट आपका पॉइंटर है वो आपने एलोकेट करना है। ठीक है, न्यू एलोकेट हुआ, उसकी मेमोरी नहीं एलोकेट हुई, और जो ऑब्जेक्ट उसको इक्वल्स टू में आ रहा है वो उसको क्या मिल गया, उसकी वैल्यू हमने पॉइंटर को पास कर दी। तो सिर्फ इतना काम करने से आपका ये क्या बन जाएगा, डीप कॉपी बन जाएगी। और शैलो कॉपी कैसे बनेगी, वो भी आपको मैं अब ये दोनों कोड दिखा देता हूँ। कमेंट किया हुआ मैंने कोड। अगर आप ये इनिशियलाइज नहीं करते, आप डायरेक्टली वैल्यू देते हैं, तो ये आपकी शैलो कॉपी बनेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, न्यू हीप इनिशियलाइज, न्यू हीप उस पे एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, हीप मेमोरी न्यू। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन पे। तो दिस इज योर टॉपिक, डीप कॉपी। सेइंग इट अगेन, डीप कॉपी मीनिंग हम न्यू हीप पे न्यू मेमोरी एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और जो ऑब्जेक्ट उसको असाइन किया जा रहा है इनिशियलाइज टाइम पे, उसकी वैल्यू डाटा मेंबर बाय मेंबर वैल्यू उसमें कॉपी कर देते हैं। लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।